नमस्कार। आइए इस बात पर प्रकाश डालते हैं। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप उसे जाकर नीचे जाकर उसको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कनिष्ठ उंगली। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली होती है, यानी कुल मिलाकर के बिल्कुल सही ऊंचे टावर तक पहुंच गई है। बुद्धि की किसी भी प्रकार से आपके अंदर कमी नहीं है। अच्छे सोच विचार रखते हैं, सभ्य तरीके से बात करते हैं और सही सलाही लोगों को देते हैं। अपनी तरफ से कार्यशैली, बुद्धि शैली, अच्छी याददाश्त और जीवन के आखिरी पड़ाव तक भी अच्छी याददाश्त आपका साथ देगी। तो ये अपने आप में बहुत करीने से रहने वाला व्यक्ति ऐसा होता है। अब बात करता हूँ सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और एकदम सीधी खड़ी हो गई। जब इस तरह से खड़ी होती है तो व्यक्ति के अंदर व्यवहारिक पद पर ये कट है तो व्यक्ति में कुछ स्वाभिमान होता है। यानी कुल मिलाकर के ऐसा व्यक्ति जब उंगली सीधी हो जाए तो कुछ निडर किस्म का भी होता है और अपने आप में अपने व्यक्तित्व पर कोई उंगली बिठा दे तो उस बात पे जल्दी क्रोधित भी हो जाता है। तो यहाँ कुल मिलाकर के बहुत ही ज़्यादा अपने आप में आत्मविश्वास की उंगली आपके पास में है। परंतु ये शनि और सूर्य की उंगली के बीच का गैप जब जब व्यक्ति के हाथ के अंदर पाया जाता है तो व्यक्ति का अपने किसी न किसी कारण की वजह से व्यक्ति माता पिता की सेवा अपने अनुरूप नहीं कर पाता। साथ ही साथ यहाँ भाई बहनों से भी वैचारिक मतभेद को दर्शाता हुआ ये अपने आप का गैप अच्छा सिंबल नहीं कहा जाता। अब बात करते हैं शनि की उंगली की। कुछ हल्का सा टर्न लेकर के शनि की उंगली और सेकंड पर भी कट के मौजूद, यानी कुल मिलाकर के शनि की ढैया, शनि के 7.5 महादशाएँ जब आपके जीवन में आएंगी जब तो आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, आर्थिक रूप से और स्वास्थ्य के रूप से। तो यहाँ आपके सेकंड पर ये व्यवहारिक पर्व होता है तो पैसे के लेन देन पे आदमी बिखर जाता है या आदमी पैसे के पीछे ज़्यादा दौड़ता है। तो कुल इस प्रकार की यहाँ पर ये कट वर्तमान में मौजूद है। अब बात करते हैं आपके बृहस्पति पर्व की उंगली। बृहस्पति की उंगली और बिल्कुल ऊपर से जाकर के एकदम शनि के साथ जुड़ी हुई, ईश्वर के प्रति आस्था है, ईश्वर में वास रखते हैं। परंतु जब यहाँ पर सेकंड पर्व पर ये बृहस्पति का जो सेकंड पर्व है ये वैवाहिक सुख के लिए भी जाना जाता है। जब तक कि हाथ के अंदर कट की रेखाएँ मौजूद हैं तो वैवाहिक जीवन के लिए ये समझिए अगर ये विवाह के बाद भी मौजूद रहती हैं तो पत्नी के साथ अनबन के संबंध भी रहेंगे और विवाह में देरी के लिए भी ये सिंबल है। बीच में ये जो छिद्र में मैंने एक आपको गोला लगाया है इसका मतलब होता है व्यक्ति पर धन आने से पहले व्यक्ति पर धन के इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक तरीके से कर्जा कह दीजिए या एक तरीके से कह दीजिए खुला हाथ कह लीजिए, व्यक्ति पैसा जमा नहीं कर पाता। ये यहाँ पर अपने आप में गैप रहता है। इसके लिए मैं आपको अभी से बता के चल रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरे हाथ का निरीक्षण किया है। आपको एक बेहतरीन सा फायर ओपल इस उंगली के अंदर पहनना होगा जो वैवाहिक सुख के लिए भी सही रहेगा और साथ ही साथ आपको जो है धन के आगमन सही तरीके से कराएगा, पैसे को रोकेगा। अब बात कर लेते हैं आपके बुध पर्व की। बुध पर्व और यहाँ पर बुध पर्व को देखता हूँ तो अनुकूलता के साथ में यहाँ बुध पर्वत पर रेखाएं खड़ी हुई हैं, यानी कि जहाँ टावर अच्छा था उंगली का वहीं ये रेखाएं भी खड़ी हुई हैं। परंतु इनमें से कुछ रेखाएं जो आपकी विवाह रेखा को काट करके भी जा रही हैं, जो विवाह में देरी के लिए और वैवाहिक जीवन के अंदर थोड़ा सा अड़चनों को भी दिखलाता है। तो ये अपने आप में जो रेखा यहाँ से निकल करके जाने वाली बुध पर्वत से, और ये अपने आप में व्यक्ति को अच्छा दिमाग के द्वारा साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होता है। बात कर लेते हैं आपके एक और पर्व की। यहाँ बोलते हैं सूर्य का पर्व, और सूर्य के पर्व पर ये इस चित्र से निकलने वाली रेखा है, ये बहुत ही सुंदर रेखा आपके हाथ के अंदर जा रही है। यानी कुल मिलाकर के यदि मैं देखूं तो सूर्य का क्षेत्र बहुत ही अच्छी तरीके से अनुकूलता से यहाँ पर विराजमान है। यदि शिक्षा व्यक्ति मजबूती के साथ करे तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलने के योग बहुत अच्छे होते हैं। साथ ही साथ अगर बात करूं तो आप संविदा से संबंधित नौकरी या गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा लाभ उठाने की ये रेखाएं आपके हाथ के अंदर पूरी तरीके से मौजूद रेखा थी। तो ये निश्चित बात है यदि आप मेहनत करते तो आपका आज मुझसे सवाल ही नहीं होता कि आप जो है व्यापार करें या ना। उस समय हो सकता है आप ज़्यादा इसको सीरियस ना रहे हों, तो इसलिए आपको आज सरकारी नौकरी में आप ना हो। तो चलिए ये बात हो गई। आगे बात कर लेते हैं आपके धन का पर्व। इसको बोलते हैं धन के पर्व को
यहाँ धन का पर्व और अभी धन के पर्व पर कोई भी किसी प्रकार की अच्छी इंडिकेशंस रेखा नहीं है। यानी जीवन में यहाँ जब तक अच्छी इंडिकेशंस की यहाँ रेखा नहीं बनेगी तब तक आपके जीवन में संघर्ष बना रहेगा यहाँ धन के प्रति। साथ ही साथ पर्वत भी दबा है तो धन आया और धन गया, तो यहाँ इस प्रकार का पर्वत अभी सूर्य पर्वत विराजमान है। इसकी रेखाओं को आपको ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं, इसको बोलते हैं आपका बृहस्पति का पर्व, और बृहस्पति के पर्व पर ये क्रॉस बाहर की तरफ जाने वाली रेखाएं इस प्रकार से बन जाती हैं। तो परंतु इनमें एक चिन्ह जरूर ये अच्छी तरीके से विराजमान है कि ऐसे व्यक्ति का वो मकान जो है वो घर से मिलता है, यानी कि परिवार से मकान, या नहीं बना पाए परिवार से मकान तो स्वयं भी मकान बनाने में समर्पित होता है व्यक्ति। तो ये अच्छे इंडिकेशन यहाँ हाथ के अंदर मौजूद है। अब बात करते हैं आपकी यहाँ पर विवाह रेखाओं के बारे में। आपको 3 रेखाएं लगेंगी देखने में, ये रेखा, एक ये रेखा, एक ये रेखा। इन रेखाओं का मतलब होता है एक रिश्ते की बात बहुत पूरी तरीके से हो गई और रिश्ता होकर के टूट गया, ऐसी स्थिति को दर्शाने वाला। साथ ही साथ यहाँ पर विवाह रेखा की बात करें तो विवाह रेखा के साथ हृदय रेखा को भी देखना पड़ता है, और शुरू में ये काफ़ी मोटी होकर के चल रही है, और यहाँ बात जो इसके बाद के कट मौजूद हैं ये पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद की भी एक रेखा यहाँ पर मौजूद है। तो पत्नी, आपने कहा विवाह कब और वैवाहिक जीवन कैसा, तो बिल्कुल इसका गणित इस समय बताता है इन रेखाओं का कि आपके पास 2021 तक का चांस है। 2021 तक यदि आपका विवाह नहीं हुआ तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका विवाह होना। तो ये इस समय दशा चल रही है, जहाँ से जैसे भी आपको विवाह करना है कर लीजिए, और विवाह होगा भी, क्योंकि ये दशा इस समय बता रही है इन रेखाओं का गणित। तो इसके बाद 2021 के बाद बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी वो स्थिति आपके लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर सीधा सीधा आपके मंगल पर्व। प्रथम मंगल पर्व और मंगल पर्व पर देखें तो इस प्रकार से यहाँ रेखा निकल के ये अंदर से एक गहरी रेखा आपकी मस्तिष्क रेखा को काट रही है। तो ये इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखा व्यक्ति को मांगलिक बनाती है। साथ ही साथ ये अपने आप में रेखा है संघर्ष में तो ठीक ठाक आपकी स्थिति बनी हुई है। ये एक्स का एक चिन्ह यहाँ मिला, एक एक्स का चिन्ह यहाँ, एक एक्स का चिन्ह यहाँ, और यहाँ पर एक्स और यहाँ पर एक, ये 4 एक्स आपके हाथ के अंदर बने हुए हैं। यहाँ कुल मिलाकर इतने सारे एक्स जो बने हुए हैं इनको हमने फलित रूप से हम जानते हैं पढ़ना। ये एक्स की स्थिति व्यक्ति का विवाह कराने में देरी के बाद भी कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके पत्नी से साथ बहुत सारे वैचारिक मतभेद कई बार इतने ज़्यादा बिगड़ जाएंगे कि आपके जीवन के अंतर्गत आपकी तूतू में तलाक तक भी पहुंच सकती है। तो इस प्रकार के अशुभ चिन्ह भी यहाँ पर मौजूद है। तो पत्नी के साथ तालमेल अच्छी नहीं रहने वाली है। बहुत देखभाल करके, बहुत गुण मिलान करके, यदि आपकी जन्म पत्री है तो उसके हिसाब से पत्नी की भी भेज दें हमारे पास, तो हम बता देंगे कि इसके साथ आपका तालमेल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो चलिए ये हो गया। अब बात कर लेते हैं द्वितीय मंगल की। द्वितीय मंगल पर भी यही रेखा विराजमान है जो झगड़े, झंझट, मुकदमे, ऐसी स्थितियों को दर्शाने वाली आपके यहाँ पर रेखाएं बनी हुई हैं। तो पत्नी के साथ वैचारिक मतभेदों को, झगड़े झंझट को, या किसी और झगड़े झंझट में मुकदमों का सामना करने के संकेत आपके हाथ के अंदर बने हुए हैं। तो चलिए ये अपने आप में मैंने आपको एक बात बताई। अब बात कर लेते हैं इसके बाद में हम आपकी सीधी सीधी मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा एकदम हृदय आपकी आयु रेखा से हट करके चलती है। ऐसे व्यक्ति बहुत मुख की खुली वाणी वाला होता है, यानी कि जो बोल दिया सो बोल दिया, और परिवार से बिल्कुल हट करके ही, जो आज तक किसी ने व्यापार परिवार में नौकरी नहीं की हो, या तो वो नौकरी करेगा या वो व्यापार करेगा, इस प्रकार का संकेत आपके हाथ से नज़र आता है। तो यहाँ कुल मिलाकर के तो ये स्थितियाँ, तो यहाँ इस प्रकार की स्थिति को दर्शाने वाली यहाँ रेखाएं नज़र आती हैं। तो कुल मिलाकर के आपको बहुत ज़्यादा सावधानी जो है, अगर कहें तो ज़्यादा अति नहीं बोलना है, इस बात पर आपको ध्यान रखना है। तो ज़्यादा अति नहीं, और बाकी काम तो आपका परिवार का जो काम है उससे हटकर ही करेंगे, ये दर्शाने वाला है। आपकी बुद्धि रेखा बहुत अच्छी है, दूर स्थान से इसका संपर्क है, सबसे बड़ी बात है। जब तक आप घर छोड़ करके घर से दूर नहीं जाएंगे,
जब तक आपका भाग्य उदय नहीं होगा, ये स्पष्ट इस रेखा के अंदर लिखा हुआ है। अब होगी बात, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं आपके नीचे वाले चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत से फिर रेखाओं ने यही बात बताई। नीचे चंद्र पर्वत ने एक गहरी रेखा जाकर के और दूर स्थान से मिल गई, यानी कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि यहाँ इस प्रकार की रेखा, ये प्रगति की रेखाएं आपके जीवन के अंदर, यानी दूर स्थान से जाकर के ऐसा भी संभव है कि आदमी को कोई ऐसा ऑफर मिल जाए कि वो विदेश में जाकर के और अपने कार्य को करे। तो यहाँ ये चिन्ह बहुत शुभ अच्छी तरीके से मिला, यानी दूर स्थानों से जुड़ करके या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य से जुड़ करके, तो यहाँ इस प्रकार के संबंध को बनाने वाली ये आपका चंद्र पर्वत है। चलिए, आपको चंद्र पर्वत को बताया, अब मैं बताने वाला हूँ आपकी यहाँ पर सीधा सीधा आपकी भाग्य रेखा के लिए। ये भाग्य रेखा यहाँ चंद्र पर्वत से निकली, दूर स्थानों से संबंध बनाया, साथ ही साथ यहाँ से बदल करके 35 वर्ष के बाद में यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये आपके जीवन में 27वें वर्ष के बाद कुछ और काम, और यहाँ 30वें वर्ष के बाद कुछ और स्थान परिवर्तन या काम, और उसके बाद सीधा सीधा 35वें वर्ष में जाकर के आपका कोई कार्य परिवर्तन का योग बनेगा। तो यानी कि जहाँ अब आप काम कर रहे हैं, आप वहीं पर काम करते रहिए। 31 से 35वें वर्ष तक बिल्कुल आप नौकरी करते रहिए। 35वें वर्ष के बाद में आपको, या 36, लगभग 36-37 भी कह सकते हैं, 36-37 से आपको दूसरा कोई ऑफर मिलेगा। आप उस जगह से जाके काम भी करेंगे और आप सुचारू रूप से आगे भी बढ़ेंगे। तो यहाँ इस प्रकार का इंडिकेशंस आपके हाथ के अंदर मौजूद है। तो चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ। आपने कहा कि कौन सा व्यापार करूँ, आपकी रेखाओं को देख लिया। अब मैं बताता हूँ आपको कौन सा व्यापार। शुक्र पर्वत से संबंध बना था, यहाँ व्यापारिक रेखा बनी हुई है, तो आपको काम बनता है मंगल और शुक्र का, यानी कुल मिलाकर आप कॉस्मेटिक के काम कर सकते हैं, आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम कर सकते हैं, जेंट्स पार्लर का काम कर सकते हैं, आप फायर रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, रेस्टोरेंट का काम भी आप कर सकते हैं। तो व्यापार में इस प्रकार के काम आपके हाथ से यहाँ पर दर्शित होते हैं। तो व्यापार आप करें, लेकिन मैं तो समझता हूँ अभी 36-37वें वर्ष से करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपने कहा कि मन में स्थिरता नहीं है, तो देखिए मन में स्थिरता क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक रेखा जाकर के इसने काटा है आपकी सीधी सीधी बुद्धि रेखा को, और साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो केतु स्थान पर भी चंद्र रेखा कट रही है आपस में। तो यहाँ इस प्रकार से मन की स्थिरता व्यक्ति को के अंदर रहती है। इसकी वजह से यहाँ पर रहूँ या कहीं और जाऊँ, बिल्कुल जब तक आप दूर स्थान से नहीं जुड़ेंगे, जन्म स्थान से दूर स्थान से नहीं जुड़ेंगे, जब तक आपके जीवन का भाग्य उदय नहीं होगा। ये बिल्कुल पक्का आप जान लीजिएगा। तो सामाजिक स्थिति की बात है, वो तो बहुत अच्छी है, उसकी कोई चिंता नहीं है मुझे। सामाजिक स्थिति आपकी बिल्कुल अनुकूल है। तो अब बात करता हूँ मैं सीधा सीधा आपकी यहाँ शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व यदि देखता हूँ तो अभी शुक्र पर्वत पर क्रॉस कई तरीके के विराजमान हैं। जब इस तरह के क्रॉस मौजूद होते हैं तो वैवाहिक सुख में देरी को दर्शाते हैं। वैसे सामान्य सुख सुविधाएं आपके पास में मौजूद है। आयु रेखा की बात कर लें तो आयु रेखा भी आपके हाथ के अंदर अच्छी खासी आयु रेखा 77-78 वर्ष की रेखा आयु रेखा भी आपके हाथ के अंदर बनी हुई है। मंगल रेखा की बात करें तो मंगल संजीवनी रेखा भी हाथ के अंदर है, जो सब मुसीबतों से निकालेगी आपको जीवन भर। ऐसी दो रेखाएं आपके पास ये मौजूद हैं। सारी रेखाओं को, सारे पर्वतों को, सब चीज़ों को मैंने पढ़ा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आप क्या करें जो आपके जीवन में वैवाहिक सुख के अलावा आप जीवन में तरक्की करें। तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि आपको फायर ओपल पहनना है उस उंगली में, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक तो आपको फायर ओपल पहनना है, साथ ही साथ फायर ओपल के अलावा आपको रोज़ाना अपनी पूजा के अंदर नित्य पूजा के अंदर आपको जो है विवाह मंत्र होता है, उस विवाह मंत्र को हम लिख देंगे बाद में। तो विवाह मंत्र करिए और रोज़ाना अपनी पूजा के अंदर संकट नाशन गणेश स्रोत भी पढ़िए। बस इतना भर कीजिए, जीवन में आप सुखी रहें, संपन्नता आपको मिलती रहे। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।